नमस्कार। तो आज एक का सवाल है कि लंग्स को हेल्दी रखने की एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेरे सारे पेशेंट्स पूछते हैं, न्यूज चैनल्स पे मुझसे पूछा जाता है। आज मैं बताऊंगा कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए बेसिक एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है वो क्या होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक लंग ट्रांसप्लांट और थोरेसिक सर्जन हूं मेदांता मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो लंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया क्या है हम जानते हैं, सांस लेना। सांस हम 20,000 बार दिन में लेते हैं, तो क्या हम सांस लेने को ही लंग की एक्सरसाइज बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अगर हम इस सांस लेने को ही फेफड़ों की एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दें तो आप सोचिए कितना अच्छा हो। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगा जो बच्चे, बूढ़े, युवा, कंप्यूटर पे बैठे लोग और अपने ऑफिस में काम करते हुए लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट सब कर सकते हैं। इनको कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। देखिए होता क्या है, हम जब नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे फूलते नहीं हैं, लेकिन हम जब थोड़ा फोर्स से सांस लेते हैं तो जो पेरिफेरल एरियाज हैं जो नॉर्मली फूलते नहीं हैं और जहां इंफेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो भी फूल जाते हैं और हवा जो है वो फेफड़े के आखिरी हिस्से तक पहुंचती है, जहां से हम जानते हैं कि फेफड़ों का असली काम है गैस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो पाती है और हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइजेस को हम कहते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। इस पे करना क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके। तो पहले मैं सांस को बाहर छोड़ूंगा, उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लूंगा। सांस को पूरा छाती में भरूंगा और फिर सांस को रोक लूंगा। मैं अमूमन 40 से 50 सेकंड तक सांस को आराम से रोक सकता हूं। तो कुछ बूढ़े होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ लंग के पेशेंट्स होंगे जो ऐसा ना कर सकें। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पहले जितनी देर आप सांस रोक सकें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उतना रोकिए और उसको हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 40 सेकंड तक ले आइए। अगर कोई आदमी लंबा सांस खींच के 40 सेकंड तक सांस रोक सकता है तो उसके फेफड़े जो हैं वो अच्छे हैं, वो बेहतर हो रहे हैं, उनमें बीमारियों की क्षमता कम होती जा रही है और उनकी एक्सरसाइज डे टू डे बेसिस पे होती है। तो हमने देखा लंबा सांस खींच के सांस रोकना ही लंग की एक एक्सरसाइज है। इसको करना कितनी बार है? आप इसको 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को करिए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करिए, आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ चीजें कि करना कहां है, अगर आप खुले एनवायरनमेंट में करेंगे तो और बेहतर है और मास्क नहीं पहनना है इसको करते समय। दूसरी जो बहुत मेजर एक्सरसाइज है उसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी एक चलते फिरते इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। वो क्या हो सकती है? ब्रिस्क वॉकिंग, आराम से चलना नहीं, तेज तेज चलना। 30 मिनट के करीब आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, क्रॉस ट्रेनर करिए, स्विमिंग करिए। इससे हमारी फिजिकल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारे लंग्स ज्यादा हेल्दी हो पाएंगे। ब्रेथ होल्डिंग में हमने देखा कि अगर 40 सेकंड तक ब्रेथ होल्डिंग कर पाते हैं तो लंग हेल्दी हैं। 30 मिनट की एक्सरसाइज अगर हम कर पाते हैं तो लंग हेल्दी हैं। तो अंत में दो चीजें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके और सिंपल ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस करके हम अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। ये थी सारी लंग्स को हेल्दी रखने की एक्सरसाइज। अगर आप इसके अलावा भी लंग्स की हेल्थ के बारे में, लंग्स की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आइए, हमसे संपर्क बनाइए ताकि हम और हमारी टीम जो है आपको आपकी लंग हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कई सुझाव दे सके। नमस्कार।